about it? सो अगर मैं इस सीरियस रोल में अप्रिशिएट हो गया ना, देन आई थिंक इट विल बी अ बिग अचीवमेंट. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज एफआईआर वाज अ वेरी फनी शो, Yes. एंड लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक्ड मी इन द शो, एंड उसका स्टैम्प अब तक है मेरे लोग के ध्यान में. दे स्टिल टॉक मी अबाउट एफआईआर. एफआईआर ख़त्म में मुझे लगता है 6-7 साल के ऊपर हो गए, लेकिन आज तक पीपल रिमेंबर. आई थिंक कुछ तो वायरल हुआ है कहीं पर, बिकॉज सडनली लास्ट 1 year everybody can't keep asking me about FIR. With the Gen Z crowd, I think कहीं तो YouTube में कहीं तो वायरल हुआ है, where people are watching it. अच्छा कर रहे थे एफआईआर के एक ऐसे किरदार के बारे में. नाउ द सीरियस रोल, टेल अस समथिंग अबाउट इट, व्हाट द सीरियस रोल. Yeah, so serious role. Actually, I've been waiting to do a serious cop role for a long time, because मुझे भी लगता है यूनिफॉर्म में मुझे थोड़ा अच्छा लगता है. कुछ तो I feel maybe powerful, or I don't know, I feel something nice whenever I wear uniform, because or maybe मुझे आदत है 4-5 साल यूनिफॉर्म पहने की, तो मैं एक होता है ना, एक कंफर्टेबल हो जाता है इंसान, कि इट डजंट फील कि तुम कहीं कुछ अलग कर रहे हो. इट फील्स अ पार्ट ऑफ यू. सो सीरियस रोल के लिए बट मुझे बहुत ही सोच समझ के करना था कि मैं किसके याद कर रहा हूँ, बिकॉज ये भी चांस था कि लोग देखें और हंसे. एंड दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग, जब सीरियस रोल में लोग हंसना स्टार्ट करते हैं. सो आई हैड टू ट्रस्ट someone whom a maker whom I can trust completely, and Suparn Verma is somebody whom I mean, he's amazing. He's done Family Man, he's done Rana Naidu, he's done Banda. So when he came up with this vision and he told me he wants to cast me as a cop, What was your response after that? यार मैं सच्ची बोलूँ ना, तो मुझे मैं टेस्ट के लिए इन्होंने ना एक बड़ी, हाँ, मुझे बड़ी एजेंसी ने बुलाया. दे लाइक वी वांट टू कास्ट यू फॉर दिस, बट वी वांट टू टेस्ट यू आल्सो. तो हमने ओके, आई विल डू इट. अच्छा, यूनिफॉर्म में नहीं, विदाउट यूनिफॉर्म में. Without it. तो ऐसा ठीक है. तो मैंने गया, मतलब मेकर कौन है बोले पता नहीं, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ. मतलब 1 महीने बाद शो स्टार्ट हो रहा है और आपको मेकर नहीं पता, तो दे नहीं. तो मुझे छुपाए रहते वो लोग. तो जब मैंने वो मॉक शूट किया दिन में, एंड देन रात को मुझे डायरेक्टर का फ़ोन आया, और उनके बात करने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है. थोड़ा मतलब थोड़ा जो लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकता. Okay. बट सुपर्ण इज़ लाइक दैट. ही इज़ अ लवली पर्सन. वो अपने दिल में कुछ नहीं रखता, पर वो बात ऐसे करता है. दैट वी आर डूइंग द शो टुगेदर. Got to know about the. या ही टोल्ड मी एट नाइट. हमने बताया क्यों नहीं मुझे. तो इज़ लाइक नहीं, मैं बताया नहीं, क्योंकि मुझे चाहता था मैं ऑर्गेनिकली हो. इफ़ यू फिट द बिल देन यू गेट द रोल. अगर तुझे पता होता मैं डायरेक्टर हूँ तो तू मुझे फ़ोन करता, पुश करता, मैं ऑकवर्ड हो जाता. मैं अपसेट हो गया यार, तो दोस्त है, मुझे बताया नहीं. बट इन आई वाज हैप्पी ऑल्सो दैट आई गॉट दिस शो ऑन माई मेरिट्स कम्प्लीटली. Right. Tell us something. जब पहली बार आपने पहना था वर्दी हाँ. एफआईआर के टाइम, तब क्या मेमोरीज रहती, क्योंकि वो वर्दी में कुछ रहता है स्पेशल, कुछ वर्दी में स्पेशल रहता है, तो वो मेमोरी. मैंने पहली बार जब वर्दी पहना था, मुझे अब तक याद है, मेरा डायरेक्टर शशांक बाली, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेलीविजन डायरेक्टर्स. आई जस्ट होप वो कुछ अच्छा फिल्म में बना या ओटीटी बना, बिकॉज ही इज़ आउटस्टैंडिंग. तो उन्होंने सबसे पहले ऐसा सीन दिया जहाँ मेरी मजाक उड़ाई जा रही है, जहाँ सेकंड सीन दिया जब मैं केले पे छिलके पे फिसल के गिर रहा हूँ. एंड लेटर ऑन आई अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज डूइंग दैट इज़ बिकॉज मेरे जो इनहिबिशंस थे, मैं आ रहा था जहाँ मैं सिर्फ हीरो प्ले करता था. मैं राजश्री के शोज़ में राम था, रहने वाली महलों की में मैं नजबली जीत के आया था. मेरा एक बैगेज था एक टेलीविज़न पे, एक हीरोइज़म का, जो मैं तब तक वही करता आ रहा था. तो वो तोड़ने के लिए उन्होंने मुझे इतने अलग अलग से सीन कराए कि मेरा पूरा, मैं पहले बोला भी बहुत है, हेल एम आई डूइंग, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई डूइंग द राइट थिंग. मेरे दिमाग में सब चीज़ आई, मगर आई जस्ट ट्रस्टेड हिम. एंड देन ही जस्ट, आई थिंक मेरा कॉमेडी में आई गिव ऑल थैंक्स टू हिम दैट ही जस्ट ओपन मी अप. जब आप एक ढक्कन खोल देते हो ना, देन वो हवा जो आती है वहाँ से, बस मैं वो हवा था. बट द लिड खोलने का काम वो डायरेक्टर ने किया था, शशांक बाली ने. ट्रायल के लिए जब पहली बार हुआ थी, तो कितनी मेमोरीज फिर से रिकलेक्ट हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई. मैंने नहीं किया, बिकॉज मैं उस जोन में जा ही नहीं रहा था. ओके. मैं प्रदीप शिंदे प्ले कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही सीरियस पुलिस ऑफिसर है.
हर किसी की कमज़ोरी होती, तो इसकी भी कमज़ोरी है जो आपको शो में मालूम पड़ेगा। मगर ही इज़ अ वेरी सीरियस कॉप एंड ही इज़ देयर टू डू हिज जॉब। एंड अगर बिल्कुल एफआईआर की मैं कुछ भी कंपैरिजन यहाँ लाता, देन आई वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल। आई होप जब आप मुझे देखो, आप बहुत जल्द देखने वाले हो, 3 days या एंड जब आप देखो शो, जब आप आई थिंक शो के बाद दे गोना रिवील मी मोर right व्हाई। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ एफआईआर ओनली। आई फील वंस दे सी मी इन अ सर्टन रोल, देन दे विल अंडरस्टैंड कि मेरे साथ मुझे क्यों बाद में रखा गया, बिकॉज वी डोंट वांट लाफ्स फॉर दिस गाय, yes वी वांट इट्स अ सीरियस रोल। सो व्हेन यू सी इट यू विल नो। yes बहुत सीरियस कॉप है, नो बुलशिट, बट उसकी एक वीकनेस है, और वो वीकनेस की वजह से उसको लगता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है। एंड दिस शोज अबाउट इमोशंस, right तो हर किसी के इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। right So when you see the show, when you see me in the show, you understand why I'm there in the show and what purpose I get in the show. what do you like to say about the ma'am, Kajal ma'am? She's a sweetheart. I think thanks to सुपन वर्मा कि उन्होंने इस किस्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया सेट पर कि लोग सिर्फ मतलब they were having fun and they were shooting. Even in a serious scene, I feel, तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मूड ठीक हो ना, तो आप इमोशंस भी कर सकते हो, सीरियस भी कर सकते हो, कॉमेडी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप सीरियस कर रहे हो तो मतलब आप अपने आप को मारो और बिल्कुल सबसे झगड़ा करके बैठ जाओ। बेसिकली द एटमॉस्फियर हैज़ टू बी नाइस। एज एन एक्टर यू आर प्रिपेयर्ड व्हाट यू हैव टू डू, मगर एक सेट का एटमॉस्फियर अच्छा होता है ना, तो परफॉर्मेंस भी आते हैं। सो ऑल थैंक्स टू सुपन वर्मा। आई थिंक उसने एटमॉस्फियर इतना चिल्ड कर रखा था that Kajol also was so sweet on the set, and she's Kajol ma'am, you know, yeah, she's दिलवाले दुल्हनिया। कभी नहीं बोलना किसी एक्टर को, एक्ट्रेस को कि मैं तुम्हें देखकर बड़ा या बड़ी भी हूँ। Why? थैंक गॉड मैंने नहीं, यार नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैंने एक बार गलती की थी माधुरी दीक्षित मैम को बोलकर कि मैं आई हैव ग्रोन अप लुकिंग एट मूवीज, एंड उनका रिएक्शन ऐसे था। एंड कोई बाद में अगर कोई मुझे भी बोल सकता है But अगर आपको कोई आके बोला तो आप what will be your reaction? थैंक यू बोलूँगा। See, Yeah. your reaction is so good. थैंक यू बोलूँ, बट आई थिंक विमेन का रिएक्शन थोड़ा Age अलग हो सकता है। factor. नहीं, मेन का भी हो सकता है, बट आई थिंक यू हैव टू एज ग्रेसफुली, लाइक द वे काजोल मैम, शी इज सो लुकिंग सो प्रिटी। अगर आप उनको पर्सनली मिलोगे ना, शी इज स्टिल यंग एट हार्ट एंड शी इज सो फनी एंड शी इज सो लाइवली। लाइक उनको देख के लगता नहीं कि उनकी फिल्म कुछ 20-25 साल पहले आई थी और समथिंग। शी इज सो कूल। सो आई थिंक इट हैपेंस व्हेन यू हैव अ ग्रोन अप चाइल्ड, मुझे ऐसा लगता है, एंड यू आर चिलिंग विद देम, so that chill inside them rubs onto you because they're the Gen Zs, and when you're chilling with them and when you're friends with them, so अपने आप भी थोड़े relaxed रहते हो, and I saw that fun and calmness in her. Anything that specific that you love about her? Any one quality? Her energy and her, I'm sure she can be very strict as well. मैंने वो नहीं देखा है वो side उनका. No, she's just been very sweet and very warm. Right. Her energy is amazing. You have played like funny side and the serious side. Which is your favorite and why? I like both because you know क्या होता है बाबा, और मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ। मैं बोल सकता था सीरियस क्योंकि मेरा शो रिलीज हो रहा है, राइट, वेरी कन्वीनियंटली, लेकिन नहीं, मैंने कॉमेडी करके इतना सीखा है ना, आई थिंक इट इम्प्रूव मी एज एन एक्टर। आप किसी भी एक्टर को पूछोगे ना, तो मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इज कॉमेडी, बिकॉज आपको लोग को हंसाना है। ऐसा ना। सो एंड वो हंसाने में मैंने काफ़ी सीख लिया। इट इम्प्रूव मी एज एन एक्टर, आई फील। एंड दिस शो व्हाट आई लव इज इट जस्ट हैज़ दैट इम्पैक्ट, दैट सटल हीरोइज्म, दैट मतलब ये ऐसा शो नहीं है जहाँ के मार धाड़ करके ये वो हो रहा है, मगर इट हैज़ अ सटल स्ट्रेंथ विच अ कॉप Right. हैज़। बजरंग पांडे में ऐसा कोई स्ट्रेंथ नहीं था, वो फट्टू था। Yeah. हाँ, वो चूहा दे के भागने वाला बंदा था। ये आदमी में वो हीरोइज्म है, वो स्ट्रेंथ है। सो आई लव द वे द डायरेक्टर्स पोर्ट्रेड प्रदीप शेंडे।
I have named 3 people, my favorite cops in this industry. Bro, Tell us embarrassing. your favorite cop in this industry. You named it right, bro. 2 मैं बोल सकता हूँ, तीसरा मैं अपने आप का नाम नहीं लूँगा, मैं एम्बेरस हो जाता हूँ. बट या बच्चन साहब, बच्चन साहब. ऑल टाइम, राइट फ्रॉम जंजीर टू, अब वो तो मेरे इतने फेवरेट है, वो कुछ भी करेंगे मुझे अच्छा लगता है. वो तो सबके ही फेवरेट. या And the second या one? यू फॉरगेटिंग द थर्ड वन. मैं तीसरा बोलूँगा आपको. सेकंड इज ऑफ कोर्स अजय देवगन, सिंघम. वी लव हिम. आई मीन आ रही है, मतलब मैं तो पहले दिन जाऊँगा देखने के लिए. एंड थर्ड, हाउ कैन यू फॉरगेट चुलबुल पांडे. Right. Yeah, the third is the But best. the third one is he, you, and fourth one is he. मेरे लिस्ट में. अरे भाई मुझे एम्बेरस कर रहे हो फॉर नहीं, मी. नहीं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, FIR I have seen so many episodes. जी जी जी. आज भी मुझे एक डायलॉग है उसका काफी पराठे में होता है आलू. वो जो डायलॉग था काफी हाँ। कॉमन था और मुझे आज भी वो पसंद आता है. हाँ, सबसे हाँ, पहले हाँ। मैं ये बोलना चाहूँगा. और इतना बड़ा शो करके यू हैव प्लेड सो मेनी, लाइक इतने सारे एपिसोड यू जी, हैव जी. तो एक फेवरेट रह जाता है. आई नो, थैंक यू. आई एम टेलिंग यू ना समथिंग अबाउट द शोज दैट कोई शो ना कभी मरते नहीं, खत्म हो जाते हैं लेकिन हाँ। मरते नहीं. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द वो शोज. एक रहता है कि मेरे लाइफ में ये किरदार रहेगा जो हमेशा टॉप पे रहेगा. Yeah. तो आपके लाइफ में FIR रहेगा. ट्रू, आई थिंक सो टू. राइट. इसके अलावा मैं बात करूँ, जब इट्स वेरी रेयर टू फाइंड इंटरव्यू पीपल हु हैव डन एवरीथिंग, रियलिटी शो, टेलीविजन, मूवी, जी. नाउ इन OTT. जी. टेल अस समथिंग यू हैव डन, यू हैव टिक ऑल द बॉक्सेस. या या टेल यू अस नो समथिंग मैं अबाउट और मैं बहुत चूजी रहा हूँ. इफ़ यू रियलाइज मेरे करियर में मैंने Yes. बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है. हाँ. टेलीविज़न पे मैंने नॉन स्टॉप काम किया, मगर मैं OTT पे ना, जब OTT की शुरुआत हुई थी तो मुझे OTT शोज़ मिल रहे थे लेकिन बहुत ही टिपिकल मिलते थे. लाइक मैं नाम नहीं लूँगा या कुछ नहीं करूँगा, वो बहुत TV बेस्ड OTT मिलते थे. ओके. एंड आई डिसाइडेड कि मुझे वो नहीं करना है. मुझे अगर मैं OTT आया हूँ तो मैं आई वांट टू डू दोस हार्डकोर शोज़ व्हिच आई लव वाचिंग ऑन OTT. ओके. सो मैंने काफ़ी वेट किया, काफ़ी कन्विंस किया लोगों को कि मैं ऐसे भी लग सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई TV इमेज. सबको लगता है कि ये हीरो ही कर सकता है, ये ऐसे ही करता है. यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू forget that image and take me as a normal person. And OTT is all about normal people. Yes. It's very real. Yeah. So it was a long break, but I'm very happy with my decision. And I've always told one thing. अगर आप मेरा 15 साल पुराना इंटरव्यू भी देखोगे, जब मैंने टीवी की शुरुआत की थी, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता था कि पर्दे का मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट. द पर्दे का साइज डजेंट मैटर. Doesn't matter. और वो आज जाके सच हो रहा है, जब सारे बड़े स्टार्स OTT पर आ रहे, TV पे भी नहीं, मोबाइल पे आ रहे. Yeah. राइट. पर्दा छोटा हो गया बट ये जो क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. क्वालिटी काफी हाई हो. सो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अगर अच्छा हो ना, तो बड़ा पर्दा या छोटा पर्दा डज नॉट मैटर. Yes. द प्रोडक्ट विल डू गुड. We are in 2023. जी. How do you see OTT platform next 5 years? यार मैं तो 5 साल पहले OTT देखना भी स्टार्ट नहीं किया था. मुझे जब तक याद है मेरी शोल्डर की सर्जरी हुई थी, किसी को पता नहीं, तब मैंने देखना स्टार्ट किया था. हाँ से 4 साल पहले ही. सबसे पहला शो कौन सा तुम्हारा? मैंने सबसे पहला शो देखा था ब्रेकिंग बैड. ओके. अमेजिंग शो, 5 सीजन का था. एंड दैट्स व्हेन आई गॉट हुक्ड ऑन कि यार ये OTT तो बड़ा, इनका कंटेंट तो माइंड ब्लोइंग है. उससे पहले तो फिल्में और TV देखते थे हम. मतलब TV इतना देखने का टाइम नहीं मिलता था, बिकॉज जब आप TV करते भी हो तो आप बिजी हो काम करने में. या नहीं, मैंने 14-15 घंटा कभी नहीं किया है. But then too, if we count like जब हम घर से निकलते हैं हाँ. तो तक घर पे हाँ नजर हाँ हाँ, तब हो जाता 15 हो है. जाता है. हो जाता है. 15 hours हो ट्रैवल करके 14 घंटे तो हो जाते जाता है. हैं. Yes. या सो टाइम ही नहीं मिलता था ना ब्रो. तो जब मैंने, बट अभी आज के ज़माने में आई थिंक कंटेंट ऑन OTT इज़ मच मोर सुपीरियर देन इन फिल्म्स. Right. And how do you find कोई ऐसा शो जो आपने OTT में देखा हो और आपको करने का बहुत सारे शोज़ है यार, बहुत सारे शोज़. कोई ऐसा दो बताओ. इंग्लिश शोज़ बोल सकता हूँ. हिंदी शो, हिंदी ऑडियंस है तो हिंदी शो ही रहेगी. अभी जो रिलीज हुई स्कूप, हाँ. आउटस्टैंडिंग. Outstanding. कौन सा किरदार उसमें? हाँ, कौन सा किरदार? आई थिंक 2 बहुत अच्छे थे. एक था किसका, राजन. राजन कौन, हरमन. नहीं द कॉल, द राजन का कॉल आता है. नहीं. आई लाइक हरमन्स रोल, Right. द कॉप्स रोल. Right. एंड
एडिटर्स रोल। राइट। हरमन का तो आपके शूट ही होता फिर से मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। द एडिटर रोल। He's done such a good job. Yeah, either cop or the editor. दिस इज द वन। Yeah, and एक रोल जो मैं इतना पुल ऑफ नहीं कर सकता लेकिन मुझे देखने में बड़ा मज़ा आया। इट्स नॉट अ वेरी, आई मीन पीपल आर लविंग इट बट लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं गालियाँ बहुत थी, बट आई लव राणा नायडू। ओके, लव्ड इट। लव्ड इट। Loved एक अलग टेक था, मतलब इट्स नॉट अ वेरी कन्वीनियंट शो, कोई बोलेगा नहीं यार वो देखो, लेकिन देखे सब ने। देखा। बिकॉज बट उसमें जो वेंकटेश ने काम किया है ना, मैं सच्ची बोलूँ मैं नहीं कर सकता। जो फ्लो से उन्होंने गाली दी है, राणा मैं जी। हाँ राणा जी। हाँ जो फ्लो से वेंकटेश साहब ने गाली दी है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक हिम आई फील, जो हमेशा गुड बॉय इमेज प्ले की है साउथ में, एंड ही इज़ ऑलवेज बीन अ नाइस, ही इज़ ऑलवेज प्लेड दिस नाइस रोल। हैट्स ऑफ टू द मेकर्स टू कास्ट हिम एंड हैट्स ऑफ टू हिम And टू। also the Hyderabadi touch was ब्रो मैं outstanding. तो मतलब उनको देखने के लिए रुकता था, कभी आएंगे, हाँ जैसे वाइब में बैठता था। आई लव्ड हिम सो मच। आई एम डूइंग कपल ऑफ OTT शोज। OTT. आई हैव शॉट फॉर बोथ ऑफ देम। इस साल दोनों Now, रिलीज हो finally, जाएंगे very soon in the इंशाल्लाह। interview. Tell us a short message for the trial people who are waiting for यार 3 days to go. Yeah, trial releasing on 14th of July. It's releasing on Hotstar. You'll see me in a very interesting character. Please watch it. If not for me, for Kajol ma'am. She's lovely.